क्वेश्चन नंबर 174, if a unit vector A makes an angle pi by 4 with I cap, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? पाई बाय 4, पाई बाय 3 विद जे कैप, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई? पाई बाय 3, एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विद के कैप, तो जो गामा है वो उसने क्या ले लिया? थीटा के बराबर। देन फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड द एंगल थीटा। सही है, तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी अलजेब्रा में करके आ चुके हैं, थोड़ा सा याद कर लें। क्या था? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर सम, याद है? तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या हो गया? इसका मतलब कॉस स्क्वायर पाई बाय 4, कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 एंड कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि उसने थीटा दिया तो मुझे वही लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू 1। कॉस पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, उसका स्क्वायर 1 बाय 2, कॉस पाई बाय 3 कॉस 60 डिग्री, व्हाट इज कॉस 60? 1 बाय 2, 1 बाय 2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो कॉस स्क्वायर थीटा मेरे पास आया 1 माइनस 3 बाय 4 विच इज अगेन 1 बाय 4, कॉस थीटा क्या आ गया बेटा? प्लस माइनस 1 बाय 2, याद है? इज दैट क्लियर? श्योर? और अगर हमारे पास ये आया, एक्यूट है तो प्लस, उसने एक्यूट बोला क्वेश्चन, हाँ? सो बट थीटा इज एक्यूट, सो इट इंप्लाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो cos थीटा क्या आ गया? प्लस हाफ। cos थीटा क्या आ गया? प्लस हाफ। cos हाफ कब होता है? 60 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज दैट थीटा क्या आ गया मेरे पास? 60 डिग्री और पाई बाय 3। सही है बेटा? अब वो मेरे से क्या डिमांड कर रहा है? फाइंड द वेक्टर। याद है वेक्टर कैसे निकलता है? वेक्टर निकला है डायरेक्शन रेशियो से। इससे हमारे पास है एंगल्स, यहां से आएगा एल, एम और एन। अगर आपको याद हो, ध्यान से सुनना, एल क्या था? एल था एक्स अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब हमारे पास एल है, हमें जाना है एक्स पे, तो बताओ एक्स क्या होगा? एल इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऐसे ही y क्या होगा? m इंटू ए वेक्टर का, और z क्या होगा? n इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या ये बात समझ आई सबको? तो आपको ये भी समझ आनी चाहिए कि डायरेक्शन रेशियो से जाना है तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, और डायरेक्शन कोसाइंस पे जाना है, उल्टा बोल गया सॉरी, डायरेक्शन कोसाइन पे जाना है फ्रॉम रेशियोस, तो रेशियो डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड करो, और डायरेक्शन कोसाइन से रेशियो पे जाना है तो कोसाइन को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करो। क्या ये बात समझ आ गई? अब ध्यान से समझो, मेरा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हमारे पास है कुछ मैग्नीट्यूड? हाँ, यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 हो गया। अच्छा, अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो जो एलएमएन है वही मेरे क्या है? एक्स वाई जेड है, वही मेरे क्या है? क्या इसमें क्लियर है? तो अब मेरा वेक्टर जो बनेगा वो बनेगा एल आई कैप, एम जे कैप और एन के कैप। आई होप ये सबको समझ आ गया। वाई? ये वेक्टर क्यों है? बिकॉज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? तो तब x और l बराबर है, y और m बराबर है, और z और n बराबर है। ठीक है जी? तो l क्या होगा? cos अल्फा। l क्या होगा? नहीं समझ आया? l इज cos अल्फा, m इज cos बीटा और n इज cos गामा। तो मैं यहां लिख सकता हूं cos अल्फा की जगह क्या आ गया? पाई बाय 4 आई कैप प्लस cos पाई बाय 3 जे कैप प्लस cos फिर से पाई बाय 3 के कैप। अब आ जाओ, cos पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 आई कैप 1 बाय 2 जे कैप एंड 1 बाय 2 एंड दैट्स माय आंसर। करिए नो।